तो हमने माउथ पार्ट्स का एक डिटेल्ड स्ट्रक्चर जो है वो ऑब्जर्व कर लिया है। कौन कौन से पार्ट्स हैं, क्या उनके स्ट्रक्चर्स हैं और क्या उनके फंक्शंस हैं। ठीक है, ये जो व्यू आपके सामने आप देख रहे हो ये एक्चुअली कॉकरोच के रियल माउथ पार्ट्स का एक स्लाइड का व्यू है। तो आप देखिए यहाँ पर ये वाला पोर्शन जो है आपको याद आ रहा होगा, ये जो काइटिनस जो टीथ्स आप देख रहे हैं ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं मैंडिबल्स को, जॉज को, है ना, जो फूड की ग्राइंडिंग और बाइटिंग में हेल्प करते हैं। तो यहाँ से आपको कुछ आइडिया लग रहा है कि कैसे ये माउथ पार्ट्स अरेंज होते हैं। ये वाला स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हैं ये मैक्सिलरी पल्प्स हैं, है ना, जो एंटीना और लेग्स की क्लीनिंग में भी यूज किए जाते हैं। ये जो पीछे ये वाले जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये लेबियल पल्प्स हैं, राइट। तो कुछ इस तरीके से ही कॉकरोच में उसके माउथ पार्ट्स जो हैं वो अरेंज होते हैं और फूड की बाइटिंग और च्युइंग में हेल्प करते हैं। ठीक है, फूड को होल्ड करना, पकड़ना, उसको कैप्चर करके रखना और फिर उसको काटना, चबाना और माउथ तक पहुंचाना, मुंह में डालना, ये काम है माउथ पार्ट्स का। ठीक है, तो अगर हम इस तरीके से देखें तो माउथ के पहले, मुंह में जाने से पहले भी ये जो माउथ पार्ट हैं ये फूड को होल्ड करके रखते हैं, उसको काटते हैं, चबाते हैं। तो माउथ से पहले मुंह के बाहर जो इन फीडिंग ऑर्गन्स की वजह से जो कैविटी बन जाती है जहां ये फूड को काटते और चबाते हैं उसको बोलते हैं प्री ओरल कैविटी। क्योंकि हम जानते हैं माउथ के बाद मुंह में जब खाना जाता है तो माउथ से खाना जाता है ओरल कैविटी में, है ना। जैसे हमारे जहां पर टीथ और टंग प्रेजेंट है वो पार्ट हमारा ओरल कैविटी है, ठीक है, जो माउथ के बाद आएगा। तो यहाँ पर माउथ से पहले जो ये माउथ पार्ट्स हैं वो जो एक स्पेस क्रिएट कर रहे हैं जहां पर बाइटिंग और च्युइंग हो रही है, एक्चुअली फूड को होल्ड किया जा रहा है, चबाया जा रहा है और फिर पकड़ा जा रहा है, वो काम माउथ के बाहर हो रहा है। तो उस कैविटी को बोल देते हैं प्री ओरल कैविटी। प्री ओरल कैविटी में फूड को काटा गया, चबाया गया, स्मॉल पीसेस में ब्रेक डाउन किया गया और फिर उन छोटे पीसेस को माउथ के थ्रू ओरल कैविटी में डाल दिया गया, माउथ में डाल दिया गया। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। तो ये एक एक्चुअल रियल व्यू है माउथ पार्ट्स की पोजीशन का और उनके अरेंजमेंट का। चलिए, तो हम हेड की बात कर चुके हैं। हेड में हमने ऑब्जर्व किया आईज को, एंटीना को, माउथ पार्ट्स को और माउथ को। ठीक है, अब आते हैं बॉडी के दूसरे सेगमेंट की तरफ जो है थोरैक्स। हम जानते हैं कॉकरोच की बॉडी को 3 डिविजन्स में, 3 पोर्शंस में डिवाइड किया गया है, हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन। चलिए, तो जो थोरैक्स है, कॉकरोच का थोरैक्स, सबसे पहली बात, इट कंसिस्ट ऑफ 3 सेगमेंट। कॉकरोच के थोरैक्स में 3 सेगमेंट हैं, 3 पार्टीशंस हैं। जैसे कि अगर आपको याद हो तो जो हेड वाला पोर्शन है कॉकरोच का वो 6 एम्ब्रियोनिक सेगमेंट्स का बना हुआ था, 6 एम्ब्रियोनिक सेगमेंट। लेकिन लेटर ऑन वो पूरा हेड कहलाता है, वहां आपको सेगमेंट्स नहीं दिखते, इसलिए वर्ड यूज किया जाता है एम्ब्रियोनिक सेगमेंट। यहां पर क्लियरली बहुत साफ साफ आपको 3 सेगमेंट दिखाई देते हैं जो मैं आपको यहाँ ऑब्जर्व करवाती हूँ। देखिए, फर्स्ट थोरेसिक सेगमेंट जो है वो ये बड़ा सा सेगमेंट है, ये दिस इज प्रोथोरेक्स। उसके पीछे ये है मीजोथोरेक्स और थर्ड वन इज मेटाथोरेक्स। 3 सेगमेंट्स हैं, प्रोथोरेक्स, मीजोथोरेक्स और मेटाथोरेक्स। ठीक है, यहां ध्यान अगर आप देंगे तो यहाँ प्रोथोरेक्स के ऊपर आप ये एक बड़ी रेक्टेंगुलर प्लेट को देख रहे हैं, दिस। ठीक है, दिस प्लेट इज नोन एज प्रोनोटम। ये लार्जेस्ट स्क्लेराइट है कॉकरोच की बॉडी का, कॉकरोच की बॉडी की सबसे बड़ी स्क्लेराइट, सबसे बड़ी काइटिनस प्लेट
जो कि प्रोथोरेक्स के ऊपर पाई जाती है, और एनसीईआरटी में भी इसको मेंशन किया गया है, और ये जो डायग्राम है ये एनसीईआरटी वाला ही डायग्राम है, तो इसको यहाँ प्रोनोटम नाम दिया गया है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक, 3 सेगमेंट हैं, प्रोथोरेक्स, मीजोथोरेक्स और मेटाथोरेक्स, और जो प्रोथोरेक्स है उसके ऊपर एक जो बड़ा सेगमेंट है उसे कहा जा रहा है क्या, प्रोनोटम। ठीक है, अगर हम कंपोनेंट्स की बात करते हैं कि थोरेक्स में कौन कौन से स्ट्रक्चर्स, क्या क्या पार्ट्स पाए जाते हैं, तो सबसे पहली बात स्क्लेराइट, एक्सोस्केलेटन, उसके बाद यहां पाए जाते हैं विंग्स, लेग्स पाई जाती हैं यहां पर, और स्पाइरेकल्स। तो हम इन सभी स्ट्रक्चर्स को वन बाय वन पढ़ते हैं, समझते हैं। देखिए कि जो थोरेसिक स्क्लेराइट है, ठीक है, ये वो काइटिनस प्लेट हैं जो थोरेसिक सेगमेंट के ऊपर होंगी। अदरवाइज ये नॉर्मल स्क्लेराइट्स हैं जो आप जानते हैं डोर्सल साइड पर, डोर्सल साइड पर जो प्लेट्स पाई जाएंगी वो कहलाती हैं टर्गम, वेंट्रल साइड पर जो प्लेट्स पाई जाती हैं वो स्टर्नम कहलाती हैं, ठीक है, और जो लेटरल साइड पर है वो प्लूरा कहलाती हैं। तो ऐसे हम देखें तो हर एक सेगमेंट जो है वो 4 काइटिनस प्लेट से ढका होता है। ठीक है, सिंपल। यहाँ पॉइंट आप अगर ध्यान देंगे तो आप समझेंगे कि जो हेड वाला पोर्शन था, हेड वाले पोर्शन में मैंने आपको अलग अलग स्क्लेराइट्स नहीं काउंट करवाए थे, क्योंकि हेड पोर्शन के सभी स्क्लेराइट्स जो हैं वो जुड़ जाते हैं, फ्यूज हो जाते हैं और एक कॉमन हेड कैप्सूल बना लेते हैं। यहाँ थोरेसिक सेगमेंट से और फिर एब्डोमिनल सेगमेंट्स में भी फिर आपको अब अलग अलग सेगमेंट पर स्क्लेराइट्स क्लियर होंगे, विजिबल होंगे। ठीक है, हेड वाले पोर्शन में आप उनको आइडेंटिफाई सेपरेट नहीं कर सकते क्योंकि वहां पर वो हेड कैप्सूल बना रहे हैं, लेकिन थोरेक्स और एब्डोमेन में अलग अलग स्क्लेराइट क्लियरली विजिबल होंगे, आप उन्हें काउंट कर पाएंगे। बात समझ में आई? तो ये हुआ अबाउट स्क्लेराइट। स्क्लेराइट में यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको जो याद रखनी है वो क्या है कि जो प्रोथोरेसिक सेगमेंट है उसके ऊपर जो स्क्लेराइट है, जो उसका स्टर्नम, जो टर्गम है, प्रोथोरेक्स का जो टर्गम है उसे प्रोनोटम भी कह रहे हैं, और उसका साइज बड़ा होता है, ये सबसे बड़ा साइज का स्क्लेराइट होता है। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं विंग्स की तरफ। तो कॉकरोच में जो विंग्स हैं, दे हैव 2 पेयर्स ऑफ विंग, 2 पेयर विंग्स पाए जाते हैं, और दोनों ही पेयर विंग्स जो हैं वो थोरेसिक रीजन में हैं। ठीक है, तो विंग्स आर द मूवेबल फोल्ड्स ऑफ इंटेग्यूमेंट, बॉडी वॉल के ही ये फोल्ड्स हैं जो कि मूव कर सकते हैं। ठीक है, तो जो ये फर्स्ट पेयर है, फर्स्ट पेयर ऑफ विंग को हम बोलते हैं मीजोथोरेसिक विंग्स। ठीक है, और जो सेकेंड पेयर ऑफ विंग है, जो ये वाला विंग है, उसको हम बोलते हैं मेटाथोरेसिक विंग्स। ठीक है, जो विंग्स हैं जो अराइज हो रहे हैं, दे ग्रो आउट फ्रॉम द रीजन बिटवीन टर्गम एंड प्लूरा। ठीक है, जो वेंट्रल स्क्लेराइट जो है, ठीक है, वो है स्टर्नम, डोर्सल वाली है टर्गम, और साइड वाली है प्लूरा। तो ये बोल रहे हैं कि जो विंग्स हैं वो ऊपर वाली जो डोर्सल स्क्लेराइट हैं टर्गम, और जो लेटरल जो साइड में स्क्लेराइट हैं, उन दोनों के बीच में से विंग्स जो है वो अराइज होते हैं, बाहर निकलते हैं। ठीक, जो विंग्स हैं, अब अगर आप ध्यान से देखोगे स्ट्रक्चर, तो इस विंग्स में आप देखोगे कि थिन शीट्स हैं, बहुत पतले हैं, ठीक है, और एक सपोर्टिंग फ्रेमवर्क यहाँ पाया जा रहा है, यहाँ ब्रांचेस पाए जा रहे हैं। जैसे लीव्स में आपने कभी ऑब्जर्व किया हो तो लीव्स में वेन्स पाई जाती है ना, वेन्स, वेन्यूल्स, मिडरिब्स जैसे पाई जाती हैं, वैसे ही यहाँ पर ये फ्रेमवर्क पाया जा रहा है, ब्रांचेस पाई जा रही है जिनको हम बोलते हैं वेन्स और नर्व्यूल्स। ठीक है, ये एक सपोर्टिंग फ्रेमवर्क बना रही है। सपोर्टिंग फ्रेमवर्क से मींस ये उसकी शेप को मेंटेन कर रही हैं और वहां तक न्यूट्रिशन और बाकी चीजें भी
पहुंचा रही हैं। तो वेन्स और नर्व्यूल्स पाए जा रहे हैं विंग्स में। ठीक है, अब अगर हम बात करें जो फर्स्ट पेयर ऑफ विंग है, जो 4 विंग्स कह सकते हैं आप, या फिर मीजोथोरेसिक विंग्स कह सकते हैं। ये वाले जो विंग्स हैं, दे आर थिक, लेदरी, ओपेक एंड डार्क कलर्ड स्ट्रक्चर्स। ये मोटे हैं, थिक हैं, आप इनको टच करेंगे तो ये लेदरी अपीयर करेंगे। ओपेक है मींस इनके आर पार आपको नहीं दिखेगा, ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर्स नहीं है, डार्क कलर है, और ये बड़े होते हैं सेकंड पेयर ऑफ विंग से। ठीक है, तो ये वाले जो विंग्स हैं, जो फर्स्ट पेयर ऑफ विंग्स हैं, ये फ्लाइट के लिए यूज नहीं होते, ये उड़ने के लिए यूज नहीं किए जाते हैं। ये जो है वो सेकंड पेयर ऑफ विंग के कवर माने जाते हैं। ये कवर करते हैं सेकंड पेयर ऑफ विंग को, तो इनको विंग कवर्स या टैगमिना भी बोलते हैं। विंग कवर्स, 4 विंग्स फ्लाइट में यूज नहीं किए जा रहे हैं, ये सेकंड पेयर ऑफ विंग को, ये हाइंड विंग्स को कवर करते हैं, तो विंग कवर्स हम इनको बोल रहे हैं। ठीक है, या आप ऐसे बोल सकते हैं कि ये मेटाथोरेसिक विंग्स या ये सेकंड पेयर ऑफ विंग्स को प्रोटेक्ट करते हैं। इतनी बात समझ में आई? अब अगर हम सेकंड पेयर ऑफ विंग की बात करते हैं, जो कि हाइंड विंग्स हैं, या इनको हम मेटाथोरेसिक विंग्स भी बोलते हैं, तो ये जो है ये डेलिकेट हैं, थिन है, ट्रांसपेरेंट है और मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर हैं ये। ठीक, पतले होंगे, ट्रांसपेरेंट होंगे और बहुत सॉफ्ट ये स्ट्रक्चर्स हैं। ये फ्लाइट में यूज किए जाएंगे। ठीक है, फ्लाइट में यूज किए जाते हैं, लेकिन रेस्टिंग कंडीशन में ये विंग कवर से ढके रहते हैं। तो जब कोई कॉकरोच फ्लाइट नहीं कर रहा है, वो रेस्टिंग स्टेट में है, तब आप उसे देखोगे तो आपको ऊपर से देखने पर टैगमिना या विंग कवर्स या 4 विंग्स ही दिखेंगे, क्योंकि जो हाइंड विंग्स होंगे वो टैगमिना के नीचे छिपे होंगे। ठीक है, तो ये जो विंग्स हैं यहाँ पर, ये मसल्स से अटैच हैं। ठीक है, और जब भी जरूरत होगी तो ये शॉर्ट फ्लाइट के लिए यूज किए जाते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो कॉकरोचेस हैं वो लॉन्ग फ्लाइट्स या बहुत देर तक फ्लाई नहीं कर सकते हैं, वो शॉर्ट फ्लाइट्स लेते हैं। तो जो विंग्स हैं वो इंटरनली मसल्स से अटैच हैं, और जब भी इनको यूज किया जाता है तो मसल्स की एक्टिविटी की वजह से जो विंग्स है वो मूवमेंट शो कर पाते हैं।